जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी अंगुली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल किए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से ये पूछा कि क्या हो रहा है बिहार में। आप देखिए कि जिस तरीके से नीट छात्रा के साथ जो गंदा काम हुआ, वो मामला अब बढ़ते जा रहा है और उस मामले पर विपक्ष सवाल कर रहा है। विपक्ष ये बोल रहा है कि क्या कुछ हुआ। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ये सवाल किए कि नीतीश कुमार को तो याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार उन्होंने मीडिया कर्मियों से कब बात की है। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर आज अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और आज उन्होंने ये कहा है कि सब कोई जो है जो इस काम में मिला हुआ है, सत्ता में बैठे लोग उसको बचा रहे हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही कि सत्ता में बैठे लोग उसको जो है वो बचा रहे हैं। इस बात पर अभी तक नीतीश कुमार का कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है। इस बात को लेकर नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अपनी सरकार में अगर उनको लगता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो ज्यादा इन सब चीजों में मिले हुए हैं, तो नीतीश कुमार जो है सरकार को छोड़ने में समय नहीं लगाते हैं। ये चीजें जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो उनको अगर लगा था कि यहाँ पर जो लोग हैं तो वो अगर कुछ गलत काम में है तो नीतीश कुमार पलट गए थे। अब तेजस्वी सवाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तेजस्वी पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर नीतीश कुमार कुछ पूछ रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया। हालांकि अभी तक इस पर नीतीश कुमार का कोई भी बयान निकलकर नहीं आया है। वहीं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की संलिप्तता जो भी है वो कौन कौन है उसकी जांच हो रही है। सम्राट चौधरी ने खुद भी एसआईटी का गठन किया है, इस बारे में उन्होंने सूचना दी और अब इस पर उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर आता है, कार्रवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह नीतीश कुमार से सवाल किया, उस पर कोई भी जवाब नीतीश कुमार का नहीं आया है और तेजस्वी के लोग भी यही बोल रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार इस पर कब जवाब देंगे, क्योंकि तेजस्वी अक्सर बोलते हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, उनको भाजपा के लोग चला रहे हैं और किस तरीके से उनको हाईजैक किया हुआ है। हालांकि जदयू को सीटें अच्छी आई, जदयू को 85 सीटें आई, महज 4 सीटें बीजेपी से कम, लेकिन फिर भी सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी ने आज इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ये सब बिहार में क्यों हो रहा है। बताऊं तो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, 20 दशकों से नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और विपक्ष विधानमंडल के बजट सत्र में इसको घेरने की, इस मुद्दे पर पूरी तैयारी करने वाला है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। दोनों उप मुख्यमंत्रियों का बयान आया है इस मामले पर, उनकी बातों को सुनिए। निश्चित तौर पर ये हमारे संस्कृति, संस्कार और विरासत का सम्मान है और जो भी विद्या का प्रचार प्रसार करता है सभी विप्र हैं और उन विप्र का सम्मान विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं, राजा अपने देश में पूजे जाते हैं और विप्र जो होता है वो विद्या देने वाला है, विद्या का प्रचार करने वाला, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। और आज 21वीं सदी के भारत में विश्व गुरु बनाना है तो विप्र का सम्मान आज जरूरी है। हर भारतीय, हर बिहारी विप्र के भाव में हम विद्या का प्रचार करें। शिक्षा सिखाती है, विद्या बताती है, विद्या हमें विनय देता है, ये भाव को जगाना है। भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है सर, भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी है, उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है सर? जहानाबाद में साफ शब्दों में हमने कहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी अंगुली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला
और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत्य आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर पटना पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पटना पुलिस ने पहले कहा था? नहीं, उन्होंने सुधार किया है और ये मानसिकता हड़बड़ी में हमने डीजीपी साहब से भी बात किए हैं। डीजीपी ने भी कहा कि पूरी चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और कोई भी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी बिना त्वरित जांच के नहीं होनी चाहिए। सरकार सजगता से मॉनिटरिंग कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव ने किया है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, बलात्कारियों को बचाती है। अब तेजस्वी यादव जी विपक्ष की भूमिका निभावें, अपने बिहार में रह के जनता की आभार व्यक्त करें। ये ट्वीट बिहार से है कि देश से, दिल्ली से है कि विदेश से है? ट्वीट कहाँ से है? पटना से आ गए हैं। चलिए, धन्यवाद। सर, कल नितिन नवीन जी कल नॉमिनेशन करने वाले हैं। नितिन नवीन जी आप भी जाएंगे सर, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सर नामांकन होना है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कल नामांकन है सर, क्या कहेंगे? पूरी तरह से है। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है। उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत्य आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर पटना पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पटना पुलिस ने पहले कहा था? नहीं, उन्होंने सुधार किया है और ये मानसिकता हड़बड़ी में हमने डीजीपी साहब से भी बात किए हैं। डीजीपी ने भी कहा कि पूरी चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और कोई भी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी बिना त्वरित जांच के नहीं होनी चाहिए। सरकार सजगता से मॉनिटरिंग कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव ने किया है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, बलात्कारियों को बचाती है। अब तेजस्वी यादव जी विपक्ष की भूमिका निभावें, अपने बिहार में रह के जनता की आभार व्यक्त करें। ये ट्वीट बिहार से है कि देश से, दिल्ली से है कि विदेश से है? ट्वीट कहाँ से है? पटना से आ गए हैं। चलिए, धन्यवाद। सर, कल